चलिए रैयतवाड़ी सिस्टम का एक क्विक रन डाउन लेते हैं। तो ये था ब्रिटिश इंडिया का एक बड़ा लैंड रेवेन्यू सिस्टम, खासकर मद्रास और बॉम्बे में। अब देखो, इसका फंडा जमींदारी सिस्टम से बिल्कुल अलग था। यहाँ सरकार सीधा किसान से डील करती थी और किसान को ही कहते थे रैयत। फर्स्ट, डायरेक्ट सेटलमेंट, मतलब सरकार और किसान के बीच कोई बिचौलिया नहीं, कोई जमींदार नहीं। किसान ही जमीन का मालिक था, बस एक शर्त पर कि वो टाइम पर लगान चुकाता रहे। और हाँ, वो अपनी जमीन बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था। सेकंड, टैक्स का पेंच। देखो, टैक्स रेट्स परमानेंट नहीं थे। हर 20-30 साल में जमीन का सर्वे होता और रेट्स बदल जाते थे। और ये रेट्स भाई बहुत ज्यादा थे। सोचो, कभी कभी तो फसल का 50% तक। और सबसे बड़ी दिक्कत, टैक्स कैश में देना पड़ता था, अनाज में नहीं। फाइनली इसका असली इम्पैक्ट क्या हुआ? कागज पर तो ये सिस्टम किसान के फेवर में लग रहा था, है ना? पर असल में सरकार ही सबसे बड़ी जमींदार बन गई और कैश में टैक्स देने के चक्कर में किसान बेचारा साहूकारों से कर्ज लेने लगा और फिर बस कर्ज के जाल में ऐसा फंसा कि अपनी जमीन भी गवा बैठा। तो रैयतवाड़ी सिस्टम ने किसानों को जमीन का मालिक बनाने का वादा तो किया, पर असल में उन्हें हाई टैक्स और कर्ज के एक ना खत्म होने वाले साइकिल में फंसा दिया।